असली आत्मविश्वास को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि वो कभी चिल्लाता नहीं, वो खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता, वो न तो दिखावे में जीता है, न ही लोगों को प्रभावित करने की दौड़ में भागता है। वो भीतर से शांत होता है। ऐसा आत्मविश्वास कमरे में घुसते ही महसूस हो जाता है, बिना कुछ बोले। उसे ध्यान खींचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। अक्सर लोग आत्मविश्वास को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा बोलना, ऊंची आवाज में अपनी बात रखना या हर जगह खुद को सही साबित करना ही कॉन्फिडेंस है। लेकिन सच इसके ठीक उलट है। जो इंसान बार बार खुद को साबित करता है, वो भीतर से डरा हुआ होता है। उसका आत्मविश्वास दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका होता है और इसलिए वो स्थिर नहीं होता। असली आत्मविश्वास शांत होता है, जैसे गहरा समंदर, ऊपर से शांत लेकिन भीतर अपार शक्ति। ऐसा इंसान हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर आलोचना उसे हिला नहीं पाती, हर राय उसकी दिशा तय नहीं करती। वो जानता है कि उसका मूल्य क्या है और इसी वजह से उसे बार बार खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर लोग जीवन प्रतिक्रिया में जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो मन डगमगा जाता है, कोई नजरअंदाज कर दे तो आत्मसम्मान गिर जाता है। लेकिन हर प्रतिक्रिया हमारी शक्ति का एक टुकड़ा छीन लेती है। धीरे धीरे हम थक जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं, तभी असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे या बेरुखे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप चुनते हैं कि किस बात को महत्व देना है और किसे नहीं। आप अपनी ऊर्जा को हर जगह बिखेरना बंद कर देते हैं और यही आपको भीतर से मजबूत बनाता है। एक शांत व्यक्ति को देखिए, वो बहस में नहीं कूदता, वो हर सवाल का जवाब नहीं देता, वो हर चुनौती को स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उसकी चुप्पी में भी वजन होता है। ये वही आत्मविश्वास है जिसे बनाया नहीं जा सकता, केवल विकसित किया जा सकता है। ये आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, ये तालियों से नहीं बनता। ये तब बनता है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं, जब आप जानते हैं कि आपको हर किसी को खुश नहीं करना है, जब आप समझ जाते हैं कि आपकी शांति आपकी शक्ति है और जो इंसान शांत रहता है वही वास्तव में अडिग होता है। तो आज से एक बात याद रखिए, आत्मविश्वास का मतलब तेज होना नहीं, बल्कि स्थिर होना है। दुनिया शोर से भरी है, लेकिन ताकत शांति में है। जब आप शांत रहते हैं, जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप किसी के नियंत्रण में नहीं रहते और यही असली खतरनाक आत्मविश्वास की शुरुआत है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि वे अपनी ही नजर में कब छोटे होते चले जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है हर बात पर खुद को समझाना। देर हो गई तो लंबी सफाई, कोई फैसला लिया तो पूरा तर्क, किसी ने सवाल किया तो पूरा इतिहास। हम सोचते हैं कि ऐसा करके हम सामने वाले को संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन असल में हम धीरे धीरे अपनी ही शक्ति कम कर रहे होते हैं। खुद को बार बार समझाने की आदत भीतर के डर से पैदा होती है। डर इस बात का कि कहीं लोग गलत न समझ ले, डर इस बात का कि कहीं लोग जज न कर दें, और यही डर हमें मजबूर करता है कि हम अपनी हर बात को सही साबित करें। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वासी इंसान ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि हर किसी को समझाना उसका काम नहीं है। जब आप जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं तो आप बिना बोले ये संदेश दे देते हैं कि आपकी बात तभी सही है जब सामने वाला मान ले। आप अनजाने में अपनी कीमत दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपका निर्णय, आपकी सीमा और आपकी पसंद अपने आप में पर्याप्त है, उसी दिन से आत्मविश्वास मजबूत होना शुरू होता है। आत्मविश्वास का मतलब बदतमीज होना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किसी की बात सुने ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जाने कब बोलना है और कब रुक जाना है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर शक को मिटाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। सोचिए, जब कोई व्यक्ति शांत होकर कहता है मैंने ऐसा इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे लिए सही है, और फिर चुप हो जाता है, उस एक वाक्य में कितनी ताकत होती है। न कोई बहस, न कोई डर, न कोई सफाई, बस स्थिरता। यही स्थिरता आत्मविश्वास की असली पहचान है। शुरुआत में ऐसा करना असहज लगेगा। आपको लगेगा कि अगर आपने समझाया नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। आपको अंदर से बेचैनी होगी, कुछ और जोड़ने की इच्छा होगी। लेकिन यहीं पर अभ्यास जरूरी है। हर बार जब आप खुद को जरूरत से ज्यादा समझाने से रोकते हैं, आप अपने भीतर थोड़ी और ताकत जोड़ते हैं। ध्यान रखिए, जो इंसान खुद में सुरक्षित होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। उसे अपनी पसंद पर भरोसा होता है। वो जानता है कि सही लोग बिना ज्यादा समझाए भी समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें कितनी भी सफाई दे दी जाए वे नहीं समझेंगे। जब आप खुद को समझाना बंद करते हैं तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। आपके शब्द कम होते हैं, लेकिन उनका असर बढ़ जाता है। आपकी मौजूदगी बोलने लगती है, और सबसे जरूरी बात, आप
आप खुद को ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। तो आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। अगली बार जब लगे कि आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, वहीं रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपनी बात को छोटा, साफ और स्थिर रखिए और चुप रहिए। उस चुप्पी को महसूस कीजिए। वही चुप्पी धीरे धीरे आपके भीतर उस आत्मविश्वास को जन्म देगी जिसे कोई हिला नहीं सकता। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास कैसा है, तो बाहर की दुनिया मत देखिए, अंदर सुनिए उस आवाज को जो दिन भर आपके साथ चलती है। वही आवाज जो किसी गलती के बाद सबसे पहले बोलती है। वही आवाज जो आईने के सामने खड़े होकर आपको देखती है। वही आवाज जो चुपचाप तय करती है कि आप खुद को कैसे महसूस करेंगे। यही अंदर की आवाज आपके आत्मविश्वास की असली जड़ है। ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया से डरते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके भीतर बैठा होता है। मैं काफी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये शब्द कोई और नहीं कहता, हम खुद कहते हैं। और जब ये शब्द बार बार दोहराए जाते हैं तो दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। फिर वही सच हमारे हाव भाव, हमारी चाल और हमारे फैसलों में दिखने लगता है। अंदर की आवाज और बाहर का व्यवहार गहराई से जुड़े होते हैं। अगर भीतर लगातार खुद को छोटा किया जा रहा है तो बाहर शरीर झुका हुआ होगा, नजरें झुकी होंगी, शब्द हिचकिचाए हुए होंगे। लेकिन अगर भीतर की आवाज सहारा देती है, मैं संभाल लूंगा, ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, तो वही इंसान बाहर से भी स्थिर और मजबूत दिखाई देता है। व्यक्ति वही होता है, लेकिन अंदर की आवाज बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास तब आएगा जब लोग तारीफ करेंगे, जब सफलता मिलेगी, जब हालात सुधरेंगे। लेकिन सच ये है कि आत्मविश्वास पहले भीतर पैदा होता है, फिर बाहर दिखता है। अगर आप खुद से सम्मान से बात नहीं करते तो दुनिया की कोई तारीफ आपको लंबे समय तक मजबूत नहीं रख सकती। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। अंदर की आवाज को नियंत्रित करना मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है। ये नकली सकारात्मकता नहीं है। ये खुद को महान घोषित करना भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आप खुद से ऐसे बात करें जैसे किसी ऐसे इंसान से करते हैं जिसे आप सच में मजबूत बनते देखना चाहते हैं। जब आप गलती करें और भीतर से आवाज आए तुम बेकार हो, तो उसे रोकिए। उसकी जगह कहिए गलती हुई है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। जब डर लगे और मन कहे मत जाओ, तो जवाब दीजिए डर है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। यही छोटे छोटे जवाब धीरे धीरे आपके भीतर का माहौल बदल देते हैं। दिमाग दोहराव पर विश्वास करता है। जो बात आप रोज खुद से कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहते हैं तो आप सच में कमजोर महसूस करने लगते हैं। और अगर आप रोज खुद को संभालने की भाषा सिखाते हैं तो मुश्किल समय में भी वही भाषा अपने आप निकलती है। इसलिए एक छोटा सा अभ्यास अपनाइए। सुबह उठते ही खुद से 3 बातें कहिए, बिना दिखावे के, बिना नाटक के, बस साफ आवाज में। मैं खुद का सम्मान करता हूँ, आज जो भी आएगा मैं संभालूंगा, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में आपका शरीर और मन इसे सच मानने लगेंगे। याद रखिए, आत्मविश्वास तालियों से नहीं बनता, वो भीतर की बातचीत से बनता है। जिस दिन आपकी अंदर की आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, उस दिन बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं पाती, क्योंकि तब आप अकेले नहीं होते, आप खुद के साथ खड़े होते हैं। और यही असली गहरा आत्मविश्वास है। अक्सर लोग आत्मविश्वास ढूंढते हैं, लेकिन आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आत्मसम्मान के बिना आत्मविश्वास टिक ही नहीं सकता। आप कितनी भी हिम्मत दिखा ले, कितनी भी बड़ी बातें कर ले, अगर भीतर खुद के लिए इज्जत नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस खोखला रहेगा। वो सिर्फ एक मुखौटा होगा जो थोड़े दबाव में ही गिर जाएगा। खुद से सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगे। इसका मतलब है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सीमाओं को हल्के में न ले। आप खुद से जो वादे करते हैं उन्हें निभाने की कोशिश करें। आप जो सही मानते हैं उसके खिलाफ बार बार समझौता न करें। यही छोटे छोटे काम आपके भीतर ये भावना पैदा करते हैं कि मैं मायने रखता हूँ। जब आप खुद का सम्मान नहीं करते तो ये दुनिया को बिना शब्दों के दिख जाता है। लोग आपकी बात काटने लगते हैं, आपके समय को हल्के में लेते हैं, आपकी सीमाओं को पार करते हैं, और फिर आप भीतर ही भीतर नाराज होते रहते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। ये नाराजगी धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। आत्मसम्मान बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनता, वो रोजमर्रा के फैसलों से बनता है। जैसे जब आप थके हों और फिर भी खुद से किया वादा निभाते हैं, जब आप किसी ऐसे रिश्ते से दूरी बना लेते हैं जो आपको लगातार छोटा महसूस कराता है, जब आप किसी बात पर ना कहते हैं
हैं, भले ही सामने वाला नाराज हो जाए। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप खुद को ये संदेश देते हैं कि मेरी कीमत है। अपने आप से बात करने का तरीका भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। अगर आप हर गलती पर खुद को कोसते हैं, खुद को बेकार कहते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही सम्मान को तोड़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, तब आप अपने भीतर एक मजबूत नींव बना रहे होते हैं। एक बात याद रखिए, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो आत्मविश्वास का अभिनय करता है, लेकिन जिस इंसान के भीतर आत्मसम्मान होता है उसे अभिनय की जरूरत नहीं पड़ती। वो शांत रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि उसे खुद से लड़ना नहीं पड़ता। जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करते हैं तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, आपकी बातों में वजन आने लगता है, और सबसे जरूरी बात, आप खुद को हल्का महसूस करना बंद कर देते हैं। भीतर एक ठहराव आ जाता है। इसलिए अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं तो शुरुआत आत्मसम्मान से कीजिए। खुद को कम मत आंकिए, खुद से झूठे समझौते मत कीजिए। जो आपके लिए गलत है उससे दूर हटना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद को इज्जत देना शुरू कर देते हैं उसी दिन से आत्मविश्वास अपने आप आपके भीतर बसने लगता है। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लोग इस कोशिश में गुजार देते हैं कि सब उनसे खुश रहें, कोई नाराज न हो जाए, कोई गलत न समझ ले, कोई बुरा न मान जाए। इसी डर में हम अपने शब्द बदलते हैं, अपने फैसले टालते हैं और कई बार अपनी असली बात दबा लेते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन भीतर एक खालीपन बनने लगता है, क्योंकि जब आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा आप खुद को ही खो देते हैं। दूसरों की मंजूरी की आदत बहुत चुपचाप बनती है। शुरू में हम सिर्फ सराहना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे वो जरूरत बन जाती है। अगर तारीफ मिले तो मन अच्छा, न मिले तो मन भारी। अगर लोग सहमत हो तो भरोसा, न हो तो शक। इस तरह हमारा आत्मविश्वास दूसरों के हाथ में चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि हर किसी की मंजूरी मिलना नामुमकिन है, उसी दिन से मन हल्का होने लगता है। लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी उम्मीदें अलग है। अगर आप हर किसी की उम्मीद पर जीने लगेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी कभी आपकी नहीं रहेगी। आत्मविश्वास वहीं से टूटता है। मंजूरी छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की कद्र करना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कद्र सबसे पहले करें। आप ये तय करें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और फिर उसी के अनुसार चलें, चाहे कोई ताली बजाए या न बजाए। जब आप दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहना छोड़ते हैं तो एक अजीब सी शांति आती है। आप दिखावे से बाहर निकल आते हैं। आप अपने कपड़े, अपने शब्द, अपने फैसले दूसरों के डर से नहीं, अपनी समझ से चुनते हैं, और यही आजादी धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। शुरुआत में लोग आपको बदलता हुआ देखेंगे, कुछ को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ आपको घमंडी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप पहली बार खुद जैसे हो रहे होते हैं, और ये बदलाव जरूरी होता है। याद रखिए, लोग उस इंसान की कद्र नहीं करते जो हर समय उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। वे उस इंसान की इज्जत करते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, जो असहमति के बावजूद शांत रहता है, जो बिना डरे अपनी बात रखता है। मंजूरी मांगने वाला अच्छा लग सकता है, लेकिन मंजूरी की जरूरत न रखने वाला असर छोड़ता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर दिन खुद से कहिए, अगर कोई मेरी बात से सहमत नहीं भी हुआ तब भी मैं ठीक हूँ। इस वाक्य को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि डर कम हो रहा है, फैसले साफ हो रहे हैं और भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। जिस दिन आप दूसरों की मंजूरी से मुक्त हो जाते हैं उसी दिन आप सच में आजाद होते हैं, और आजादी के साथ जो आत्मविश्वास आता है वो न दिखावटी होता है न टूटने वाला। वो शांत होता है, गहरा होता है और पूरी तरह आपका अपना होता है। अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि चुप रहना कमजोरी है। अगर कोई गलत बोले तो जवाब दो, अगर कोई उकसाए तो पलटकर बोलो, अगर कोई अपमान करे तो खुद को साबित करो। लेकिन जीवन धीरे धीरे ये सिखाता है कि हर जवाब ताकत नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो बोले बिना दिखाई देती है। वही ताकत है मौन। जब कोई आपको उकसाता है तो वो चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें। वो आपकी भावनाओं को हिलाना चाहता है। जैसे ही आप गुस्से में जवाब देते हैं वो जीत जाता है, क्योंकि उस पल आपकी शांति उसके हाथ में चली जाती है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, जब आप कुछ नहीं कहते, तब खेल बदल जाता है। सामने वाला असहज हो जाता है, क्योंकि उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद थी।
मौन का मतलब डर नहीं है, मौन का मतलब दब जाना नहीं है। मौन का मतलब है मैं अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च नहीं करूंगा जहाँ उसका कोई मूल्य नहीं है। ये खुद पर नियंत्रण का संकेत है। ये बताता है कि आपकी भावनाएं आपको नहीं चलाती, बल्कि आप अपनी भावनाओं को संभालते हैं। बहुत से लोग इसलिए बोल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें असहज चुप्पी से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ नहीं कहेंगे तो वे हार जाएंगे। लेकिन सच ये है कि हर बहस जीतने की जरूरत नहीं होती। हर गलतफहमी को उसी पल साफ करना जरूरी नहीं होता। कई बार समय और शांति दोनों मिलकर वो काम कर देते हैं जो 1000 शब्द नहीं कर पाते। सोचिए, जब कोई आप पर तंज कसता है और आप शांत रहते हैं, आपकी आंखों में कोई घबराहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ ठहराव। उस पल आप बिना कुछ कहे ये बता देते हैं कि आप आसानी से नहीं हिलते, और जो इंसान आसानी से नहीं हिलता वही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है। मौन आपको सोचने का समय देता है। ये आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है। इसी रुकावट में समझ पैदा होती है। आप तय कर पाते हैं कि क्या सच में इस पर बोलना जरूरी है या नहीं, और जब आप बोलते भी हैं तो भावनाओं से नहीं, स्पष्टता से बोलते हैं, ऐसे शब्दों में जिनका असर होता है। नेतृत्व करने वाले लोग शोर नहीं करते, वे चिल्लाते नहीं, वे हर बात पर भावुक नहीं होते। उनकी शांति ही उनकी पहचान होती है। लोग उनकी ओर देखते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ स्थिरता महसूस होती है, और ये स्थिरता मौन से आती है। आज से एक छोटा अभ्यास अपनाइए। अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, चुप रहिए, उस चुप्पी को सहन कीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार आप थोड़ा और मजबूत बनेंगे। याद रखिए, हर शब्द आपकी शक्ति है और हर शब्द खर्च करने लायक नहीं होता। मौन वो ढाल है जो आपकी ऊर्जा बचाता है। वही मौन आपको स्थिर बनाता है, और जब आप मौन को अपनाना सीख लेते हैं तब आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। यही वो आत्मविश्वास है जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है। ज्यादातर लोग असहजता से भागते हैं। जहाँ थोड़ा डर लगे वहाँ रुक जाते हैं, जहाँ मन घबराए वहाँ पीछे हट जाते हैं। बाहर से ये सुरक्षित लगता है, लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है, क्योंकि हर बार जब आप डर से बचते हैं आप खुद को ये संदेश देते हैं कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, और यही संदेश धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। आत्मविश्वास आराम में नहीं बनता, वो तब बनता है जब आप वो करते हैं जो आपको थोड़ा डराता है। जब आप उस जगह खड़े होते हैं जहाँ दिल तेज धड़कता है, हाथ हल्के कांपते हैं और मन कहता है मत करो, लेकिन फिर भी आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं। उसी एक कदम में आपकी ताकत छिपी होती है। असहज परिस्थितियाँ आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपको बनाने आती है। हर बार जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं और फिर भी खड़े रहते हैं, आपके भीतर एक सबूत जुड़ता है, मैं कर सकता हूँ। और आत्मविश्वास किसी कल्पना से नहीं, इन्हीं सबूतों से बनता है। जितने ज्यादा सबूत उतना मजबूत आत्मविश्वास। डर हमेशा रहेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि आप डर को कैसे देखते हैं। कमजोर इंसान डर को रुकने का संकेत मानता है, मजबूत इंसान डर को प्रशिक्षण मानता है। उसे पता होता है कि आज जो डरावना लग रहा है कल वही सामान्य हो जाएगा। जैसे पहली बार बोलना मुश्किल होता है, लेकिन बार बार बोलने से वही सहज हो जाता है। अगर आप हर बार सिर्फ वही चुनते हैं जो आसान है तो आप वही के वही रह जाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा खुद को आगे धकेलते हैं तो आपकी सीमा फैलने लगती है। जो पहले असंभव लगता था वो संभव लगने लगता है, और जो संभव लगता है वो फिर सामान्य बन जाता है। असहजता से दोस्ती करना सीखिए, उसे दुश्मन मत समझिए। जब भी मन में घबराहट आए खुद से कहिए यही वो जगह है जहाँ मैं मजबूत बनूंगा। ये सोच बदलते ही डर का असर कम होने लगता है, क्योंकि अब आप उससे भाग नहीं रहे बल्कि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी शुरुआत कीजिए, जहाँ आप चुप रहते हैं वहाँ बोलिए, जहाँ आप टालते हैं वहाँ आगे बढ़िए, जहाँ आप खुद को कम आंकते हैं वहाँ खुद को एक मौका दीजिए। हर छोटी जीत आपके भीतर साहस जोड़ती है, और यही साहस धीरे धीरे आत्मविश्वास का रूप ले लेता है। याद रखिए, आत्मविश्वास ये नहीं कहता कि आपको डर नहीं लगेगा। आत्मविश्वास ये कहता है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे, और जिस दिन असहजता आपको डराने की बजाय मजबूत करने लगे उसी दिन आप समझ जाएंगे कि आपका आत्मविश्वास अब भीतर से बन चुका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से उनकी अहमियत बढ़ेगी। उन्हें लगता है कि अगर वे हर चुप्पी भर देंगे, हर सवाल का लंबा जवाब देंगे, हर मौके पर अपनी राय रखेंगे तो लोग उन्हें नोटिस करेंगे। लेकिन असलियत ठीक उल्टी है। जितना ज्यादा बिना जरूरत बोला जाता है शब्द उतने ही हल्के होते जाते हैं, और जब शब्द हल्के हो जाते हैं तो आत्मविश्वास भी कमजोर दिखने लगता है। कम बोलना मतलब चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है सोचकर बोलना। ये समझना कि कब बोलना जरूरी है और कब चुप रहना ज्यादा असरदार है। आत्मविश्वासी इंसान हर
हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करता है जैसे कोई कीमती चीज। इसी वजह से जब वो बोलता है लोग ध्यान से सुनते हैं। ज्यादा बोलने के पीछे अक्सर असुरक्षा छिपी होती है। मन के अंदर एक डर रहता है कि अगर मैं नहीं बोला तो मुझे अनदेखा कर दिया जाएगा, अगर मैं अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। इसी डर में इंसान शब्दों की भीड़ लगा देता है। लेकिन जो इंसान खुद में सुरक्षित होता है उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। ध्यान दीजिए, जिन लोगों की बातों का असर होता है वे कभी जल्दी में नहीं होते। वे सवाल सुनते हैं, थोड़ा रुकते हैं और फिर साफ सीधे शब्दों में जवाब देते हैं। उस रुकने में ही उनका आत्मविश्वास झलकता है। वो रुकावट बताती है कि वे शब्द चुन रहे हैं, घबरा नहीं रहे। कम बोलने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आप ज्यादा सुन पाते हैं और जो इंसान सुनना जानता है वो समझना भी जानता है। जब आप दूसरों को बोलने देते हैं तो वे अपने बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, अपनी सोच, अपनी कमजोरियां, अपनी नीयत, और आप शांत रहकर सब समझ लेते हैं। ये समझ आपको भीतर से और मजबूत बनाती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी मौजूदगी बोलने लगती है। आपकी आंखों की स्थिरता, आपकी देह भाषा, आपका ठहराव सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि आप बेचैन नहीं हैं। आप ध्यान पाने के लिए शब्दों का सहारा नहीं ले रहे, आप वहाँ हैं पूरे भरोसे के साथ। आज से एक अभ्यास अपनाइए। जब मन करे कि और समझाओ वही रुक जाइए। जब लगे कि चुप्पी अजीब है उसे थोड़ा और सहन कीजिए। आप देखेंगे कि वही चुप्पी धीरे धीरे आपकी ताकत बन रही है। लोग खुद आपकी ओर देखने लगेंगे, खुद आपसे पूछने लगेंगे। याद रखिए, आत्मविश्वास शोर से नहीं आता, वो ठहराव से आता है। सही समय पर बोले गए थोड़े से शब्द गलत समय पर बोले गए ढेर सारे शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। जब आप कम बोलना और सही बोलना सीख लेते हैं तब आपकी बातों में वजन आ जाता है और वही वजन आपको भीतर से भी मजबूत बना देता है। अस्वीकृति का नाम सुनते ही मन थोड़ा सिकुड़ जाता है। किसी ने मना कर दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया, किसी ने आपको चुनना जरूरी नहीं समझा। उस पल ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि टूटता आपका आत्मविश्वास नहीं, टूटती है आपकी उम्मीद कि सब कुछ आपके हिसाब से होगा। और यहीं से असली मजबूती शुरू होती है। ज्यादातर लोग अस्वीकृति को अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं। उन्होंने मुझे मना किया मतलब मैं काफी नहीं हूँ। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि अस्वीकृति अक्सर आपकी काबिलियत नहीं, हालात, समय या जरूरतों के बारे में होती है। लेकिन हम उसे दिल पर ले लेते हैं और खुद को छोटा मानने लगते हैं। मजबूत इंसान अस्वीकृति को अलग तरह से देखता है। वो उसे अंत नहीं, संकेत मानता है। एक जानकारी, एक मोड़। वो पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, न कि मेरे साथ ही क्यों। यही सवाल आत्मविश्वास को बचाता है। यही सवाल दर्द को शक्ति में बदल देता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कुछ बड़ा किया उन्हें सबसे ज्यादा अस्वीकृति मिली। किताबें ठुकराई गई, विचारों का मजाक उड़ाया गया, रास्ते बंद किए गए, लेकिन वे लोग रुके नहीं। उन्होंने अस्वीकृति को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे ईंधन बना लिया। अस्वीकृति आपको मजबूत बनाती है अगर आप उसे सहना सीख लें। वो आपकी त्वचा को मोटा करती है, आपकी सोच को साफ करती है, आपको ये सिखाती है कि हर ना आपको तोड़ने नहीं आई, कुछ ना आपको सही दिशा में मोड़ने आती है। कई बार गलत दरवाजे बंद होते हैं ताकि सही दरवाजे दिख सके। सबसे जरूरी बात यह है कि अस्वीकृति से भागना आत्मविश्वास को कमजोर करता है, लेकिन उसका सामना करना आत्मविश्वास को तेज करता है। जब आप जानते हैं कि ना सुनकर भी आप खड़े रह सकते हैं, तब डर कम हो जाता है। तब आप ज्यादा खुलकर कोशिश करते हैं और ज्यादा कोशिश करने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। अस्वीकृति को निजी मत बनाइए, उसे अंतिम फैसला मत मानिए, उसे एक चरण समझिए, एक प्रशिक्षण। हर बार जब आप अस्वीकार होते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, आपके भीतर एक आवाज मजबूत होती जाती है, मैं टूटता नहीं हूँ। और यही आवाज असली आत्मविश्वास है। आज से जब भी अस्वीकृति मिले, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये मुझे रोक नहीं रहा, ये मुझे तैयार कर रहा है। ये सोच धीरे धीरे आपकी रीढ़ सीधी कर देगी। याद रखिए, जिस इंसान को अस्वीकृति से डर नहीं लगता उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है हर नाद के पार एक बेहतर इंतजार कर रही होती है। और यही समझ आत्मविश्वास को अडिग बना देती है। अब जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक पल रुकिए, पीछे मुड़कर देखिए कि आपने क्या सीखा है। ये ऑडियो बुक आपको जोर से बोलना नहीं सिखाती, ये आपको दुनिया से लड़ना नहीं सिखाती, ये आपको ये याद दिलाती है कि असली ताकत बाहर नहीं भीतर होती है। और जो इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है उसे
दुनिया हिला नहीं पाती। आपने जाना कि आत्मविश्वास दिखावा नहीं है, शांति है। आपने समझा कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं और हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपने सीखा कि खुद को बार बार समझाना आपकी शक्ति को कम करता है और दूसरों की मंजूरी के बिना भी आप पूरे हो सकते हैं। ये सफर आपको ये सिखाने के लिए था कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं। ये रोज के छोटे फैसलों से बनता है। उस पल से बनता है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। उस क्षण से बनता है जब आप चुप रहना चुनते हैं, जब बोलना आसान होता है। उस समय से बनता है जब आप खुद का सम्मान करते हैं, भले ही दुनिया ना करे। याद रखिए, आप हर किसी को पसंद नहीं आ सकते और ये बिल्कुल ठीक है। आप हर जगह स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ये भी ठीक है, क्योंकि जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन आप आजाद हो जाते हैं। और आजादी से जो आत्मविश्वास जन्म लेता है वो सबसे मजबूत होता है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको बदलना नहीं था। इसका उद्देश्य आपको वो याद दिलाना था जो आप पहले से हैं। आपके भीतर पहले से स्थिरता है, पहले से ताकत है, पहले से समझ है। बस आप उसे दूसरों की आवाजों के शोर में सुन नहीं पा रहे थे। अब जब आप आगे बढ़े तो ये याद रखिए, आपको हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं, आपको हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको हर बार डर से भागने की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा कदम वही होता है जहां आप शांत रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं और खुद के साथ बने रहते हैं। अगर दुनिया आपको परखने आए तो मुस्कुरा कर खड़े रहिए। अगर हालात दबाव डाले तो सांस लेकर स्थिर रहिए। और अगर कभी खुद पर शक आए तो ये याद करिए, आप पहले भी मुश्किलों से गुजरे हैं और आज भी खड़े हैं। यही आपकी सच्चाई है, यही आपका आत्मविश्वास है। शांत, स्थिर, अडिग। अब इस आवाज को अपने भीतर जिंदा रखिए और अपनी जिंदगी वैसे जिए जैसे आपको खुद पर भरोसा हो।